लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ चुका है और आशंका भी ये जताई जा रही है कि चुनाव जो है वो समय से पहले कराई जाएगी। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं। आज हम हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है यही तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब ये देखना होगा कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। ये नए गठबंधन है, नाम नया आया है इंडिया गठबंधन, चर्चाएं खूब है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष दरभंगा से मौजूद हैं उदय शंकर यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, समय बहुत करीब आ चुका है। आप इंडिया गठबंधन से, नाम नया है, लोग तरह तरह के फार्मूले बता रहे हैं इंडिया गठबंधन का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उदय जी? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने यह मुद्दा को उठाया है। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का कोई भी चुनाव हो, यह चुनाव होता है इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जो इस देश को टैक्स दे रहे हैं तो जनता को आम सुविधा मिलना चाहिए और उसी के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सरकार को चुनते हैं, आम जनता चुनते हैं। तो हमारे अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतने झूठे वादे किए हैं, इतने झूठे वादे किए हैं। अगर आप गूगल को सर्च कीजिए, अभी आप लोग मीडिया से हैं, उसको सर्च कीजिए और उसमें लिखिए जो इस विश्व का आज तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आपको गूगल बताएगा जो नरेंद्र दास मोदी, और वह इंडिया के प्रधानमंत्री है जो वर्तमान के। तो अभी युवा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जब गूगल भी यह बात बताने लगा है और हर मंच से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने न जाने क्या क्या सपना नहीं दिखाया। हमारे युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, आम जनताओं के बीच हर घर पक्का का मकान, उसमें नल का जल, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन देने का वादा किए। ये लोग क्या करते हैं, देखिए यह बहुत ही चतुर है। हम वही बात बता रहे हैं जो हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। उतना ही नहीं, वो पक्का का मकान तो दिए नहीं। आप जब देखेंगे डीजल, पेट्रोल, दवाई, खाने का सामान हो, यहाँ तक कि किसान का जो खाद जो खेत में डालता है, माने छोटी से छोटी चीज को आप अगर उठा लीजिएगा तो महंगाई चरम पे है। और इतना ही नहीं, अब हम जब खाने के लिए कोई होटल में जाते हैं तो 100 रुपया का खाना खाते हैं तो 18 रुपया जीएसटी का भी जोड़ के लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जितना भी सपना दिखाया, बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को, उनके भ्रम में लोगों ने फंस गया। और यह ऐसा करता क्यों है यह जानते हैं आप? इस पे मैंने रिसर्च किया है जी। जो बीजेपी का यह एजेंडा है, जो आने वाले समय में मेरा सरकार रहे या न रहे तो 20-25 सालों में क्या क्या होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का भाषण नोट होता है, आपको इतना जानकारी रहना चाहिए।
तो 20 साल 25 साल के बाद लोग तो भूल जाएंगे, और वह भाषण निकाल के ये पुनः सत्ता में आवे, जो ये काम जो है सो प्रधानमंत्री ने किया था, ये वहां तक का सोच रखते हैं। इसीलिए यह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो ये बोल रहे हैं, अपने बातों को नोट करा रहे हैं। और जनता जो महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला पर अत्याचार, किसानों पर माने भारी बोझ देना, इस सब से जो त्रस्त हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम जब दवाई खरीदने जाते हैं तो इतना महंगा है, जो हम कई लोगों को देखते हैं, हमारे गांव से जब लोग आते हैं, हम दरभंगा में रहते हैं, तो उनको पैसा घट जाता है, वो आते हैं 4,000 रुपया लेके, यहाँ दवाई का बिल हो जाता है 8400, तो वो आते हैं, कहते हैं भैया देखिए इतना ही में होता था, हम तो पैसा लाए नहीं, तो आप दीजिए। तो हम लोग जुड़े हुए हैं ज़मीन से, तो देखते हैं इस चीज़ को, जो दवा महंगा हो चुका है। इन चीज़ों को वो जान गए हैं, और इनका जो है सो यह बहुत भारी पड़ेगा, जो इन्होंने हर एक क्षेत्र में जनताओं को इन्होंने परेशान करने का काम किया है। उदय जी, एक और सवाल लगातार लोगों के मन में रहता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया, ये इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके नाम पर भी विवाद छिड़ रहा है। लोग कहते हैं कि इस तरह से नाम क्यों रखा? नहीं, इनका जो नाम है INDIA जी, अब उसको अगर मिला दीजिएगा तो इंडिया हो गया, इंडियन अलायंस है ये। तो इसीलिए जो है सो इसको ये कर दिया गया है। तो लग रहा है कि विपक्षी एकता जो है, जो एकजुट हो रहे हैं, उससे सामने वाला की परेशानी बढ़ सकती है। अरे वो तो लापता हो गए, एक तरफ 80% वोट है और एक तरफ 20% है, तो वो तो लापता हो गए। देखते नहीं है, जब इंडिया का जो गठबंधन की बैठक होती है तो वो बौखला जाते हैं, वो भी अपना बैठक कर लेते हैं। अभी एक देश और एक मिशन, वन नेशन वन इलेक्शन, नेशन और वन मिशन को इन्होंने चाहता है। क्यों? क्योंकि यह देश जो है विभिन्न पार्टियों को मिला के अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से हमारा संविधान है, जिसमें न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई का, सभी का सम्मान दिया गया है इस संविधान में। और यह भारत माता जो हमें सिखाता है, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। यह हमें संस्कार देती है, जो हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं, जो हमारे देश पर जब कोई भी आंख दिखाने का काम करेगा तो हम एक हैं और एक बन के उसको जवाब देंगे। ये हमारी भारत माता हमें यह संस्कार सिखाती है। और उसी तरह हमारे पूर्वजों ने भी वह संविधान देने का काम किया है, और जिस संविधान के तहत हम लोग अपने अधिकार को लेते भी हैं और हमें मिलता भी है, लेकिन उस पे भी प्रहार किया जा रहा है। जो अब यह संविधान ही बदल दिया जाए, जो समाजवादी, जो हमारे बाप पुरखा, हमारे पूर्वज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा नागडे, महात्मा फूले, हमारे सेकंड जो वंशज थे
आपको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण जी। और इतना ही नहीं, हम लोगों के गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस देश के लिए ऐसा संदेश दिया है जिसको अगर मोदी को अगर किसी से भी डर है तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से है। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो अभी समाजवादियों का नारा बुलंद कर रहे हैं, इन लोगों ने मिलके, और मैं समाजवादी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सभी वर्गों के नज़दीक जाता हूँ। वो बोलते हैं जो हमारा देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हमारे मन को गुलामी बना के रखे हुआ था, और उस मन के गुलामी को से आज़ादी दिलाने वाला अगर कोई है तो वह माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिसने हमें थाने में हम आम जनताओं के लिए चेयर लगवाने का काम किया, और उस चेयर पर बैठ के दरखास्त लिखता हूँ तो वह माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है। हम बीडीओ के ऑफिस में जाते हैं तो हमारे लिए चेयर लगा हुआ रहता है, कुर्सी लगी हुई रहती है, और उस पे बैठ के हम बीडीओ से बात करते हैं। हम अगर कलेक्टर के नज़दीक जाते हैं या यहाँ तक कि हम अगर बिहार के मुख्यमंत्री हो, जो शासक हैं, उनके भी नज़दीक जाते हैं तो आगे आपको कुर्सी लगा हुआ रहेगा। हमारे आम जनता जाते हैं, उस पे बैठ के और उनसे बात करते हैं, अपने समस्याओं को बताते हैं और उसका निदान होता है। यह देन, मन की आज़ादी का देन जो है वह माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का है, और इसी से भाजपा को डर है और इन्हें सताया जा रहा है।